शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में। गलमुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे राजे शशि भाल में विराजे, गलमुंड माल राजे शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, हरि बोल तेरी जटा काली की सेवा हाथ खड़े करके दोनों हाथों से तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, तीन तेज राशि गली तीन तेज राशि राशि कटिबंध नाग फांसी, तीन तेज राशि भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तीन तेज राशि कटिगंग कांट फांसी, गिरजा बनेगी ओ भोले गिरजा है मेरी दासी, सब विश्व के आधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, हरि बोल तेरी जटा में। अरे दूल्हे के सामने नाचती हो उससे अच्छा भगवान के सामने नाचो। जय हो।
शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे उचारे सब दोष पाप हारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे। ब्रह्मानंद विचारे भव सिंधु पार तारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। सबसे प्रथम दिवस में आपने शिव पुराण की बैठ जाओ ओ देवियों, ओ मेरी देवियों बैठ जाओ, कृपा करो। सांप निकल जाए, अब लाठियां चला रही हैं। भगवान शंकर की कृपा से हमने ये जो ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया था, उसके प्रथम दिवस आपने हमको और हमने आपको भगवान की ही कृपा से शिव पुराण का महात्म्य श्रवण करवाया 7 अध्यायों के अंदर, जिसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा आपने सुनी, जो दुराचारी व्यभिचारी हो गया था, लेकिन अंत काल में उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया और किसी शिव मंदिर के अंदर जाकर के सो गया और वहाँ उसको भूख लगी। कुछ खाने के लिए उसने ढूंढने के लिए अपना कपड़ा जला करके उजाला किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप क्षमा करके उसको अपने धाम में भेजा। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। चंचुला बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन ब्राह्मण धीरे धीरे वो भी एक वेश्यागामी हो गया। बहुत दिनों तक ये काम चलता रहा। अंत में चंचुला को भी उसने प्रेरित किया और समय पाकर के मर्यादा तोड़ करके चंचुला भी वो भी पर पुरुषगामी हो गई। और जब बिंदुक का अंत हो गया तो वो पिशाच बना। और वो चंचुला जब बुढ़ापा आ गया, कोई भी ग्राहक उसके पास आना पसंद नहीं किया, तब उसको वैराग्य हो गया। घर बार छोड़ करके प्रयागराज चली गई और झूसी, जहाँ जिसको प्रतिष्ठानपुर पहले कहा जाता है, वहाँ पर पहुँची। एक ब्राह्मण देवता शिवालय के अंदर महात्माओं को शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जब नरकों की चर्चा उसने सुनी तो चंचुला घबरा गई और वो ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। गुरुदेव, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण को दया आ गई। उस ब्राह्मण ने उसको शिव पुराण की पूरी कथा 1 महीना सुनाई और उससे उस चंचुला को आगे पार्वती जी की सखी के रूप में उसका पद प्राप्त हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विद्येश्वर संहिता के अंदर 25 अध्याय में मैंने आपको सुनाया श्रवण मनन निधिध्यासन कैसे साधन करना चाहिए। 3 प्रकार के साधनों के बारे में बताया। भगवान शिव के लिंग साकार निराकार का वर्णन किया। सभी देवता मरने वाले हैं, इसलिए उनकी सिर्फ मूर्तियों की पूजा होती है। भगवान शंकर अजर अमर और परमात्मा हैं, इसलिए उनकी 2 मूर्तियां होती है, एक निराकार एक साकार। साकार रूप में आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, निराकार रूप में आप शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर ये दोनों ही परम ब्रह्म हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर आपके पास नर्मदेश्वर हैं, अगर उसको आपने खड़ा रख दिया तो वो शिवलिंग है, अगर उसको आपने आड़ा कर दिया तो वही शालिग्राम हो जाता है। हरि हर में कोई भेद नहीं होता है, इसलिए हर की कथा हरि की ही कथा है और हरि की कथा हर की ही कथा है। ब्रह्मा विष्णु के बीच में विवाद हुआ और उस विवाद को मिटाने के लिए भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में खड़े हो गए
ब्रह्मा जी विष्णु ने खोज किया, कहीं अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि मैंने अंत देख लिया। ब्रह्मा को श्राप दिया भगवान शंकर ने, आज के बाद में कहीं तुम्हारे इस संसार में न मंदिर बनेंगे न तुम्हारी पूजा होगी। और भगवान विष्णु को अपने अधिकार दिए कि मैं तुमको सृष्टि पालन संहार सबका अधिकार देता हूँ, तुमने सत्य कहा है कि मेरा अंत तुमने पाया नहीं है। इस प्रकार से भगवान शंकर से ब्रह्मा और विष्णु ने फिर वरदान प्राप्त किए। देश काल पात्र की चर्चा की, बंधन और मोक्ष के बारे में मैंने बताया कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। मन का संसार में फंसना ही बंधन है और मन का भगवान के चरणों में लग जाना ही मोक्ष है। आज तक न तो शरीर का कभी मोक्ष हुआ और न आत्मा का कभी बंधन हुआ। जो शरीर का मोक्ष मानता है वो महान मूर्ख है और जो आत्मा का बंधन मानता है वो डबल मूर्ख है। जो सदा मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, उसका कैसा बंधन, और जो निरंतर एक एक क्षण में मरता है उसकी कैसे मोक्ष। शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अजर अमर है। ये मैंने आपको दूसरे दिन की कथा में श्रवण करवाया। तीसरा, रुद्र संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत नारद जी की तपस्या, नारद जी को मोह, फिर उनके द्वारा रुद्र गणों को श्राप, भगवान विष्णु को श्राप, इनकी कथा आपने श्रवण की। दान का अधिकारी कौन है, किसको दान देना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। भगवान शिव पर, शिव जो है उसके ऊपर, शिव तत्व के ऊपर मैंने आपको निवेदन किया कि शिव तत्व क्या है। कुबेर की चर्चा मैंने आपको सुनाई, उसने तपस्या करके भगवान शंकर से मित्रता प्राप्त कर ली। उसके बाद भगवान शंकर ने उसको देवताओं का केसियर बना दिया, धन का अधिपति बना दिया। कुबेर ने माता पार्वती की तरफ बार बार देखा, पार्वती जी को क्रोध आ गया। उसने कहा आज तूने मेरे को ये बुरी दृष्टि से देखा है, जा तेरी एक आंख फूट जाए। उसी समय कुबेर की एक बाजार बंद हो गया, जोहरी बाजार। फिर भगवान शंकर ने कहा देवी ये तो तुम्हारा पुत्र के समान है, तुमको माँ के भाव से बार बार देख रहा था, इसको क्षमा करो। तब माता पार्वती ने कहा कि कु यानी बुरी दृष्टि, बुरा, और बेर यानी दृष्टि। जो किसी को बुरी दृष्टि से देखता है उसी को कुबेर कहा जाता है। तो अब तो एक दृष्टि से ही रहेगा, तेरी एक आंख नहीं ठीक होगी, लेकिन आज से तुझे मेरी भक्ति प्राप्त होगी और मैं तुझे पुत्र के समान तुझसे स्नेह करूंगी। ऐसा पार्वती जी ने उसको वरदान दिया। सती खंड के अंदर सती चरित्र का आपने वर्णन श्रवण किया, दक्ष के यज्ञ का श्रवण किया। सती ने दक्ष यज्ञ के अंदर अपना देह त्याग किया, उसकी कथा सुनी। ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी जो मानस पुत्री संध्या हुई उसका चरित्र सुना। वही आगे जाकर के अरुंधति नाम की जो है कन्या बनी, जिसका विवाह वशिष्ठ जी महाराज के साथ में हुआ, जो मेरे गोत्र के हैं महाराज। फिर आगे सती के जन्म की कथा आपने इस सती खंड के अंदर सुनी। पार्वती खंड के अंदर पितरों की 3 कन्याएं थी, मैना, धन्या और कलावती। मैना का विवाह हिमालय के साथ में हुआ। इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर इन्होंने माँ जगदम्बा की तपस्या की, माँ प्रसन्न हो गई, वरदान मांगो। तो मैना ने कहा कि आप मेरी पुत्री बनकर के मेरे घर पर पधारो और भगवान शंकर की आप अर्धांगिनी बनो। माता जगदम्बा ने वचन दिया कि मैं तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करूंगी और देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। इस प्रकार हमने पार्वती खंड के अंदर भगवान माता पार्वती और भगवान शंकर की कथाओं का श्रवण किया। कुमार खंड की कथा आपने सुनी, जिसके अंदर कैलाश के ऊपर भगवान शंकर ने विहार किया और वहीं पर जब देवताओं ने देखा कि 1000 वर्ष हो गए भगवान शंकर अभी अपने काम भोग से निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, तब देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान शंकर भवन से बाहर आए। देवताओं की प्रार्थना के ऊपर भगवान शंकर का वीर स्खलित हो गया। उसको एक पत्ते पर रखा गया। उस पत्ते को अग्नि देव ने उस तेज को ग्रहण कर लिया। उससे कारण सारे देवता जो है वो गर्भवती हो गए। फिर भगवान
जब शंकर को ये मालूम चला तब उन्होंने देवताओं को, अग्नि देवता को ये श्राप दिया कि आज के बाद में तुमने मेरा तेज का भक्षण किया है, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। आज के बाद में कोई भी देवांगना वो गर्भवती नहीं होगी और किसी भी देवता के कोई संतान नहीं होगी। तो आज भी देवताओं की कोई संतान नहीं होती है। वो पुण्य करके देवता बनते हैं, पुण्य भोगते हैं और क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति, वापस इसी धरती पर आकर के वो जन्म ले लेते हैं। गणेश के और कार्तिकेय जी के विवाह का प्रसंग आपने सुना। कार्तिकेय जी परिक्रमा करके नहीं आए, उसके पहले गणेश जी का विवाह हो गया और फिर कार्तिकेय जी नाराज होकर के वहां से वो प्रस्थान करके क्रौंच पर्वत श्रीशैल पे जाकर के निवास करने लगे। युद्ध खंड के अंदर आपने स्कंद भगवान, जो भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न हुए षडानंद, कार्तिकेय जी महाराज के द्वारा तारकासुर का युद्ध हुआ और देवताओं को दिए हुए वरदान के अनुसार उसी कार्तिकेय जी महाराज के द्वारा देवताओं के युद्ध के अंदर उनको सेनापति बनाया गया और उन्होंने जो है फिर तारकासुर का उद्धार किया। भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, वृंदा ने श्राप दिया और उसके बाद में महाराज वृंदा को जो है छल कपट से भगवान ने उसका सतीत्व भंग किया। वृंदा ने श्राप दिया कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया धोखे से, जाओ तुम पत्थर की शिला हो जाओ। भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुमने देवताओं का कार्य किया है, इसलिए मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रहूँगा। वही वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। आज भी भगवान शालिग्राम के ऊपर तुलसी 24 घंटे रहती है, कभी अलग नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि 4 पैर 64 घड़ी और ठाकुर पे ठकुराइन चढ़ी। ये कथा आपने कुमार युद्ध खंड के अंदर श्रवण की। हिरण्यकश्यप की कथा सुनी। भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके और हिरण्यकश्यप को उद्धार किया और प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया कि उनके कुल के सभी 21 पीढ़ियों का भगवान ने उद्धार कर दिया। शतरुद्र संहिता के अंतर्गत आपने भैरव के अवतार की कथा सुनी, नरसिंह भगवान का अपने चरित्र सुना, वर्णन किया। कोटि रुद्र संहिता के अंदर आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनी, कैसे कैसे भगवान सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, काल महाकाल, विश्वनाथ, भीमा शंकर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, इन सब ज्योतिर्लिंगों का आपने कहीं संक्षेप में कहीं विस्तार से इनका चरित्र श्रवण किया। उमा संहिता के 51 अध्याय हैं, उसके अंदर आपने भगवान श्री कृष्ण की तपस्या और भगवान शंकर माता पार्वती के वरदान के अनुसार उनको पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिला, तब भगवान श्री कृष्ण के संतानों की उत्पत्ति हुई। यमलोक का वर्णन, पुराण का महत्व आपने श्रवण किया और सूर्यादि ग्रहों की स्थिति का इसके अंदर वर्णन है। कालांतर में फिर कभी समय होगा तो सुनाएंगे। आचार्य का किस प्रकार से पूजन किया जाता है, पुराण के श्रवण की क्या महिमा है, पुराण श्रवण के बाद में श्रवण करने वाले श्रोता का क्या कर्तव्य होता है, इसका आपने विस्तार पूर्वक आज श्रवण किया। पार्वती जी ने भगवान शंकर से ओंकार के रूप में प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं ही ओंकार स्वरूप हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सबका निवास है, मेरे से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। इस प्रकार अपने तत्व की जो महिमा है उसका भगवान शंकर ने बखान किया। गुरु मंत्र के ऊपर वायवी संहिता के अंदर गुरु और गुरु तत्व के ऊपर चर्चा हुई है, उसकी गुरु तत्व के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक श्रवण करवाया। इस प्रकार से ये श्री शिव महापुराण की जो कथा है 7 संहिता में इसका वर्णन किया है सज्जनों, और इसके अंदर पहले 1 लाख श्लोक थे, लेकिन भगवान व्यास जी ने देखा, भगवान शंकर ने विचार किया कि कलयुग के अंदर
इतना लोग पढ़ नहीं पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसको संक्षिप्त करके इसका सार ग्रहण करके और 24,000 श्लोकों के अंदर श्री शिव पुराण का गुणगान किया है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बा मात की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। सज्जनों, भक्ति और भाव से ओतप्रोत श्री माधोपुर के मेरे समस्त भगवत भक्त भाई, मेरे गुरु भाई और मीडिया के माध्यम से, मेरे YouTube, Facebook चैनल के माध्यम से देश में और विदेश में जहाँ भी इस भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने वाले श्रोता हैं, उन सभी को जिन्होंने अपने समय, तन, मन और धन से इस ज्ञान यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दी है, उन सब के इन सद्विचारों को, सत्कर्मों को, उनकी सत्प्रेरणा को मैं व्यासपीठ से उनको बहुत बहुत हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से मुझे सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने का और सुनाने का सुअवसर श्री माधोपुर में प्रदान किया, ऐसे श्री माधोपुर की जन्मभूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जय हो। मेरी इस कार्य क्षेत्र के अंदर मैं श्री माधोपुर को अपनी कर्म भूमि भी मानता हूँ और यहीं से मुझे एक विलक्षण व्यासपीठ प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इसको अपने नए जन्म की भूमि भी मानता हूँ। इसलिए जब तक मेरा ये शरीर रहेगा तब तक मैं श्री माधोपुर का सदा ऋणी रहूंगा। आज श्री शिव पुराण की कथा कहने का भी मुझे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरे जीवन के ये अमूल्य क्षण है जब श्रीमद् भागवत की कथा हुई, जब भी स्वामी जी महाराज श्री माधोपुर, सवाई माधोपुर से पधारे थे और मुझे अपने साथ ही इन लोगों को प्रेरणा की और ये लेकर के आए कि हमको कथा भी सुननी है, पूजा भी सीखनी है। मैंने कहा पूजा तो सिखा दूंगा, मैंने 12 महीना की है, लेकिन मैंने कथा कभी नहीं की है। बोले महाराज आप तो हिंदी में पढ़ सुना दीजिए, माने तो आप सुई सुननी है। पहली भागवत श्री माधोपुर में गीता भवन में हुई, अब जो होगी वो 441वीं कथा होगी। ये श्री माधोपुर का प्रसाद और सद्गुरुदेव का प्रसाद मेरे पास में है। और अब की बार भी सवाई माधोपुर से स्वामी जी महाराज श्री माधोपुर पधारे। अब की बार तो उन्होंने कह दिया कि बेटा अब तुम आगे आगे जाओ, माँ की साफ सफाई करो, मेरी तैयारी करो। क्योंकि कोई भी नेता आता है, अधिकारी आता है, राष्ट्रपति आता है तो पहले उनके कर्मचारी आते हैं, आकर के उनकी व्यवस्था देखते हैं। तो मैं तो उनका छोटा सा एक दास हूँ, उनका कर्मचारी हूँ, सेवक हूँ। मुझे पहले भेज दिया और मैंने आकर के उनकी जो है चरणों की वंदना करके और आप सभी के आशीर्वाद से और श्री माधोपुर से श्री शिव महापुराण की कथा कहने का भी प्रथम सौभाग्य श्री माधोपुर को मिला है। अगर आपको, क्योंकि पहली बार मैंने शिव पुराण की कथा कही है, मैं व्यासपीठ, वैसे भी मैं कभी मिथ्या नहीं बोलता हूँ, लेकिन व्यासपीठ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं मिथ्या नहीं कहता हूँ। और ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि कहीं ये योग बनता का नहीं बनता, लेकिन मेरे सद्गुरु की इच्छा के अनुसार ये सौभाग्य भी उन्होंने मुझे श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने का और आप सबको सुनने का प्रथम सौभाग्य हमको प्रदान किया है।
इसलिए हम सब बड़भागी हैं और हम सब सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गई फरवरी के अंदर 23 फरवरी में कयाल धर्मशाला में भागवत कथा हुई थी और उस समय भागवत कथा को 7 दिन तक हमारे पुत्रवत जो नरेश बेटे हैं, इन्होंने 7 दिन तक नियम से सुना। उसी समय इनके मन में संकल्प हो गया कि मैं भी इन्हीं महाराज से कथा करवाऊंगा और परिणाम स्वरूप जब इनको भगवान ने प्रेरणा की, इनके मन में सत्संकल्प जागृत हुआ तो इन्होंने मुझे इसकी सूचना दी कहीं से मेरे नंबर लेकर के, और इन्होंने मेरे से निवेदन किया कि महाराज जी शिव पुराण की कथा आपसे हमको शिवरात्रि पर करवानी है। मैंने कहा बेटा मैं अभी अप्रैल मई तक मेरे पास में समय नहीं है। फिर श्रावण का मैंने मुहूर्त दिया, उस समय ये विचार नहीं किया कि महाराज जी पधारेंगे, बस वो मुहूर्त मिल गया इनको, मेरे को खाली समय था मैंने दे दिया। और ऐसा भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा कि उनका पधारना और इनको मुहूर्त देना और आप सब लोगों ने इतने उत्साह के साथ इसको सुनना, ये एक भगवत कृपा का ही परिणाम है। इसलिए नरेश भैया, आशीष भैया, इनके परिवार के अंदर श्री सत्यनारायण जी इनके ताऊ जी हैं, श्री विष्णु जी हैं, चाचा जी हैं, संपत भैया हैं और इनकी भगवत स्वरूपा माता सुशीला देवी, जिनकी बहुत इच्छा थी कि महाराज कब वो समय आएगा। बार बार ये फोन करते, अब तो महाराज 15 दिन रह गए, अभी तो 10 दिन रह गए, फिर बोले अब तो 4 दिन रह गए, अब तो आई जाओ, अब तो आई जाओ। ऐसी भगवान की उत्कंठा जागृत की कि इनको भगवान की कृपा से और ये आयोजन इनका प्रारंभ हो गया। इसलिए इन सभी परिवारजनों को जिन्होंने अपने पुण्य के आधार पर अपनी की हुई जीवन की कमाई को भगवान शंकर की सेवा के अंदर, ब्राह्मणों की सेवा के अंदर, अपने परिवारजनों की सेवा के अंदर, अपने ग्राम के भक्तों की सेवा के अंदर जो धन इन्होंने खर्च किया, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ कि इनका धन इसी तरह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। इसी प्रकार इनकी मति और इनके धन की गति भगवान में बनी रहे और जब जब इनके जीवन के अंदर सदा भगवान खुशी, प्रसन्नता, संपन्नता, आरोग्यता सब इनको प्रदान करे, ऐसी व्यासपीठ से इनके लिए मंगल कामना करता हूँ। अब भाई नरेश भैया, शिव पुराण का फल मिलता है, अगर आपको फल मिलेगा तो दोबारा इन लोगों को बुलाओगे कि नहीं सुनने के लिए? माइक दो उसको, माइक दो। बुलाएंगे महाराज श्री, बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। इस साल का तुम्हारा रिटर्न बैलेंस शीट कितनी है? क्या? अगर इस साल की जो तुम्हारी बैलेंस शीट है बिजनेस की, व्यापार की, उसका 50% भगवत कार्य में है, 50% भगवत कार्य में। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अरे मैं तो कहता हूँ 10% भी तुम देते रहोगे, तुम्हारी बैलेंस शीट बढ़े तो कहना कि गुरुजी ने शिव पुराण की कथा की है, और अगर बैलेंस शीट नहीं बढ़े तो दोबारा हमारा नाम मत लेना। जय हो, जय भोलेनाथ की, जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की। ऐसे पवित्र भावों को लेकर के ये कथा का आयोजन हुआ है।
मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ व्यासपीठ से, भगवान शिव आशुतोष हैं, अवडरदानी है। इसलिए श्रद्धा से भक्ति से जो इन्होंने कार्य कराया है उसका निश्चित रूप से इनको इस लोक का भी लाभ मिलेगा, परलोक का भी लाभ मिलेगा। अगर दोबारा इनके द्वारा कोई भी आयोजन होता है तो समझ लेना कि इसकी बैलेंस शीट बढ़ गई है। यही प्रमाण होगा इस कार्यक्रम का, इस कथा का फल यही होगा कि अगर दोबारा इनके द्वारा कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोग समझ लेना कि नरेश की बैलेंस शीट बढ़ गई है। ऐसे चौधरी परिवार को, इनके समस्त पितरों को, जिनकी कृपा से ये आयोजन हुआ है, जिन्होंने बैठ करके इस कथा को श्रवण किया है, निश्चित रूप से पितृलोक से इनके पितृ प्रसन्न होकर के और इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और आज पितृ इनके देवता प्रसन्न है, वो पितृलोक में बैठ करके स्मरण कर रहे हैं कि धन्य है हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारा परिवार जो हमारी छोड़ी हुई संपत्ति के अंदर से और वो उस संपत्ति को भगवान के कार्य में लगा रहे हैं। इसलिए पितरों का भी, सज्जनों, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ और सुंदर तरीका है कि उनको भगवान शिव की कथा श्रवण करवाई जाए। जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन ये बच्चे लगे रहते हैं, इनके कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि पानी से आपने धोया निचोड़ो तो पानी बहता रहता है। ऐसे जिन बच्चों ने इस ज्ञान यज्ञ के अंदर अपना तन मन का सहयोग दिया है, उनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ कि उनके जीवन में उनको खूब उन्नति की प्राप्ति हो। अगर मान लो ये साउंड की व्यवस्था नहीं होती तो न तो मैं इतना बढ़िया बोल पाता और न आप समझ पाते। इसलिए जो साउंड को लगाने वाले हमारे सैनी जी हैं और इनके सेवक हैं, इन दोनों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करके और इस ध्वनि प्रसारण माध्यम के द्वारा आप लोगों को सुंदर कथा का प्रसारण किया है। इसलिए इनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। महाराज, ये जो तीसरा नेत्र हमारे सामने शंकर भगवान का खड़ा है, ये मीडिया, इस कैमरामैन, वीडियोग्राफर के द्वारा, इनके कला के द्वारा ये जो कथा है आपकी, ये भारत में भी मीडिया के ऊपर देश में विदेश में सब जगह देखी जा रही है और देखी जाती रहेगी। ऐसा सुंदर प्रसारण इन्होंने दिया है, आप सबको अविस्मरणीय रूप से इसके अंदर कैद कर लिया है। ऐसे चिर स्मरणीय संस्मरणों को सजोने वाले हमारे काड़ू जी, इनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत मैं मंगल इनके लिए कामना करता हूँ। जिन पत्रकार भैयाओं ने भास्कर, दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, न्यूज टुडे आदि जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने पत्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है, उन सबको भी व्यासपीठ से उनके लिए मंगल कामना करता हूं। ये सब बातें भी हो जाती, लेकिन आप सब लोग अगर सुनने नहीं आते तो क्या ये कार्यक्रम सफल हो सकता था? इसलिए देखो कितनी कष्ट आप लोगों ने भोगा, मेरी मैयाओं, मेरे भैयाओं। इतनी भयंकर गर्मी और इतनी व्यवस्था इन लोगों ने की, उसके बाद भी न हमारे पसीने सूखे न आप लोगों के पसीने सूखे। अरे मैं तो व्यासपीठ पे आनंद से बैठा हूँ, 2-2 3-3 कूलर लगे हैं, लेकिन आप इतने घिचपिच होकर के बैठते हो कि माताएं तो इधर से इधर हिल भी नहीं पाती थी, इतना कष्ट भोग करके भी। और आपने कथा को श्रवण किया, मेरी वाणी को पावन किया भगवान की कथा सुनाने के लिए, और मेरे यजमान के किए हुए परिश्रम को आपने सफल किया। उसके लिए मेरे सभी श्रोता, कितने भाई तो जितने अंदर हैं उससे ज़्यादा तो बेचारे बाहर बैठ करके कथाएं सुनते हैं, उनके मैं दर्शन नहीं कर पाया हूँ, इसलिए उनसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें। और आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा सदा मेरे साथ में रहेगा। आप सभी को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए करता हूँ।
मेरा जो शिष्य परिवार है उन्होंने भी बड़ी तन मन और धन से इस ज्ञान यज्ञ के अंदर, मेरा जो गुरु भाइयों का परिवार है उन परिवारों ने भी इसके अंदर अपने तन मन धन से आहुति दी है। ऐसे मेरे शिष्य और मेरे गुरु भाइयों को भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत उनके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। भगवान श्री गोपीनाथ जो इस नगर के आराध्य देव हैं, जो मुझे कई बार स्वप्न के अंदर दर्शन देते हैं, ऐसे प्यारे गोपीनाथ भगवान की कृपा के बिना ये सब कुछ हमारा संभव नहीं था। उनकी कृपा से और ये हमारा कार्यक्रम सफल हुआ और उसका प्रमाण है कि गोपीनाथ जी के परिकर के रूप में श्री महंत जी भी यहाँ पर पधारे, भाई महावीर जी भी यहाँ पर पधारे। समय समय पर उन्होंने भगवान का प्रतिनिधित्व किया, हमारे कार्यक्रम को सफल किया। हमारे आयोजक और हमारे यजमान को उन्होंने कृतज्ञ किया, उसके लिए उन सबके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। इसके अलावा भी जिन जिन भाइयों ने भोजन बनाने वाले पाक शास्त्री हैं, उन सब ने जो इस यज्ञ में आहुति दी है, उनको भी मैं, टेंट वाले भैया हैं उनको भी मंगल शासन उनके लिए करता हूँ। और महाराज, ये जो कथा का आनंद हमको आया, हमने हंसते हंसते गुदगुदाते नाचते कूदते जो ये कथा का आनंद लिया, ऐसे मेरे गंधर्व रूप में इस मंच पर विराजमान मेरे भाई देवेंद्र कुमार और दीनदयाल जी जो धनराज हैं, इस भैया का नाम अजय मनोज भैया, कैसी कैसी इन्होंने डबकियां मारी है कि आपके पैर अपने आप थिरकने लग गए। इन सभी को भी व्यासपीठ से इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। अंत में जो कोई भी मेरी स्मृति से छूट गया हो, ऐसा मेरा जो प्रेमी है, मेरे गुरु का जो अनुयायी है, साधक है, भक्त है, उन सब के भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सब ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे भगवान की इस पावन कथा को सुनाने का सुअवसर प्रदान किया। इस कथा को सुनने से जो भी कोई पुण्य प्राप्त होता है, इस कथा को सुनाने से मुझे जो भी कुछ पुण्य प्राप्त हुआ है, उस पुण्य को मैं मेरे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। हरि बोल। सुनना, ओ भाइयों मेरी विनती सुनना, माइयों मेरी
विनती सुनना। भाइयों मेरी विनती सुनना। मैयाओं मेरी विनती सुनना। ओ मैया ओ मेरी विनती सुनना। सत्संग में तुम आते ही रहना। सत्संग में तुम आते ही रहना। इसी में है जीवन सफल हमारा। इसी में हो जीवन सफल हमारा। मिली जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ओ मिली जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। ओ मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। हरि बोल। रमता जोगी बहता पानी। ओ रमता जोगी बहता पानी। रमता जोगी बहता पानी। ओ रमता जोगी बहता पानी। अपनी भी यही कहानी। अपनी भी है यही कहानी। आज यहाँ और कहाँ है ठिकाना। आज यहाँ कल कहाँ है ठिकाना। आज यहाँ कल कहाँ है ठिकाना। आज यहाँ कल कहाँ है ठिकाना। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।